भारतीयों ने जितनी तेजी से डिजिटलाइजेशन को अपनाया है, उसे देखकर पूरी दुनिया प्रभावित होती नजर आ रही है। G20 समिट के दौरान भी भारत की ही तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए बातचीत हुई है और आरबीआई ने भी देश के डिजिटलीकरण के नमूने दुनिया के सामने रखे। इसके साथ ही G20 समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई के इस्तेमाल से ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर सहमति बनी है। इस फैसले से भारतीय फिनटेक उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आरबीआई के मुताबिक साल 2030 तक भारतीय फिनटेक उद्योग का कारोबार 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और वैश्विक फिनटेक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 13% तक होने की उम्मीद है। बता दें कि फिलहाल वैश्विक स्तर पर फिनटेक उद्योग का कारोबार 245 अरब डॉलर का है, जो दुनिया भर के फाइनेंशियल सर्विस रेवेन्यू का सिर्फ 2% है। लेकिन G20 समूह के डिजिटल तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन के फैसले के बाद साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर फिनटेक उद्योग का सालाना कारोबार 1.5 लाख करोड़ डॉलर का होने का अनुमान जताया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का एक रोल मॉडल बनकर उभरा है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि कई देश अपने वित्तीय समावेशन के लिए भारत के डिजिटल मॉडल को अपनाना चाहते हैं। वहीं अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो उनके मुताबिक साल 2021 में भारत का फिनटेक कारोबार 50 अरब डॉलर का था, जो कि साल 2025 तक 150 अरब डॉलर और साल 2030 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल सरकार से मान्यता प्राप्त 3000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स भारत में काम कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सरकार ने जन धन योजना, आधार और मोबाइल की मदद से फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो सफलता हासिल की है, उसे दुनिया भी अपनाना चाहती है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भी दुनिया के 24% से ज्यादा लोगों के पास कोई बैंक खाता नहीं है, जबकि भारत में जन धन योजना की वजह से देश में लोगों के पास बैंक खातों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। साल 2011 में भारत में सिर्फ 35% लोगों के पास बैंक खाते थे, जबकि जनधन योजना अपनाने से 2021 में 78% लोगों के पास बैंक खाते हो गए। ऐसा ही कुछ भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए हुआ। डिजिटल लेन देन के लिए अपनाई गई यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। इस साल अगस्त में 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 10 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए गए। वहीं देश में इतने बड़े पैमाने पर यूपीआई का इस्तेमाल होने के बाद अब कई देशों में भी यूपीआई की शुरुआत हो चुकी है। इनमें सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल और यूके का नाम शामिल है और यही वजह है कि कई देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत से समझौता कर रहे हैं, जिसका फायदा भारतीय फिनटेक को मिल रहा है। तो आपको भारत के डिजिटलीकरण को लेकर क्या सोच है आपकी? क्या कहना है आपका? आपको क्या लगता है कि आगे भारत इसमें आगे भी क्या इसमें लीडर बना रहेगा? तो भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो भारत ने इतनी तेजी से डिजिटली ग्रो किया है, उसे लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले समय में भी दुनिया को डिजिटली लीड करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।